रॉकेट कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रॉकेट साइंस को दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन साइंस समझा जाता है। तो आप दोस्तों के इसरार पर ये रॉकेट साइंस पर वीडियो बनाई जा रही है। बहुत दिलचस्प वीडियो है, तवज्जो से देखिए। आम ख्याल से हटकर एक रॉकेट खला में ज़्यादा बेहतर और तेज़ी से हरकत करता है बनिस्बत ज़मीन की फ़िज़ा में। रॉकेट एक्शन रिएक्शन पर नहीं चलता। खला में हवा नहीं होती जो इसे धकेलने, रॉकेट मोमेंटम की तब्दीली से रफ्तार पकड़ता है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम दरअसल किसी शय के मास और रफ्तार का कुल्ली मजमुआ है। फ़र्ज़ कीजिए एक रॉकेट में ईंधन गैसों या सॉलिड शक्ल में जमा होता है। रॉकेट के ऊपरी हिस्से पर पे लोड होता है जिसमें कोई सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट या खलाई दूरबीन वगैरह बंद हो सकती है। अब जब रॉकेट ज़मीन पर है तो इसका मुकम्मल मोमेंटम ज़मीन के लिहाज से सिफर होता है क्योंकि ये हरकत में नहीं होता। जब इसमें ईंधन जलता है तो रॉकेट के निचले हिस्से से गैसें बाहर की तरफ निकलती हैं। इस ईंधन के जलने से रॉकेट के पीछे की जानिब गैस एक ख़ास रफ्तार से निकलती है। जलते ईंधन और गैस के अखराज से रॉकेट का मास कम होने लगता है। यहाँ ये देखिए कि रॉकेट का कुल मोमेंटम, जिसमें शुरू में ईंधन भी था, सिफर था। अब जब ईंधन जल रहा है, जलने वाले ईंधन का एक ख़ास मास है जो रॉकेट के कुल मास का एक हिस्सा है, और इस ईंधन से निकलती गैसों का एक ख़ास रफ्तार पर इखराज हो रहा है। हम जले ईंधन के मास और गैसों की रफ्तार को एक लम्हे को रॉकेट का सब सिस्टम समझते हैं और इन जले ईंधन और रॉकेट को एक दूसरा सब सिस्टम। अब कायनात का बुनियादी उसूल है कि किसी सिस्टम का कुली मोमेंटम कंजर्वेटिव रहे, यानी तब्दील नहीं होगा। अब यहाँ रॉकेट के दो सब सिस्टम हैं जिनका अलग अलग मोमेंटम होगा, मगर इनका कुल मिलाकर मोमेंटम सिफर होना चाहिए। रॉकेट दरअसल इसी मोमेंटम के एक रहने की वजह से रफ्तार पकड़ता है। इसे एक्शन रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ही हवा की ज़रूरत होती है। चलिए अब इसे एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए रॉकेट जब चला नहीं तो इसका कुल मास 1000 किलोग्राम है। इसमें पे लोड का मास महज 100 किलोग्राम है और 900 किलोग्राम ईंधन है। रॉकेट का कुल मोमेंटम शुरू में सिफर होगा। अब फ़र्ज़ कीजिए रॉकेट 1 सेकंड में 100 किलोग्राम ईंधन जलाता है और इसकी गैसों की अखराज की रफ़्तार 300 किलोमीटर फ़ी सेकंड है। तो ईंधन और गैसों के अखराज के सबब सब सिस्टम का कुल मोमेंटम होगा 100 किलोग्राम ज़रब 300 मीटर फ़ी सेकंड। ये बनता है 30,000 किलोग्राम मीटर फ़ी सेकंड। तो चूँकि रॉकेट का कुल मोमेंटम सिफर होना चाहिए तो बकिया रॉकेट और ईंधन का मोमेंटम इसकी मुखालफ सिमत में, यानी ऊपर खला की जानिब बराबर होगा, यानी 30,000 किलोग्राम मीटर फ़ी सेकंड। अब रॉकेट का कुल मास 1000 किलोग्राम था, जिसमें से 100 किलोग्राम ईंधन खर्च हो चुका है। बकिया रॉकेट का मास होगा 900 किलोग्राम और मोमेंटम 30,000 किलोग्राम मीटर फ़ी सेकंड। अब नहायत बुनियादी रियाजी इस्तेमाल कीजिए और 30,000 को 900 पर तकसीम कीजिए। पहले सेकंड में रफ़्तार तकरीबन 33 मीटर फ़ी सेकंड होगी। अब आप देख सकते हैं कि रॉकेट की कुल रफ़्तार ईंधन के जलने से बढ़ती जाएगी, क्योंकि ईंधन का मास जलने से कुल मास कम होता जाएगा। यहाँ ये बात याद रखिए कि एक रॉकेट जिस कदर भारी होगा, इसे ऊपर जाने में इस कदर ज़्यादा ईंधन दरकार होगा। तकरीबन 1 किलोग्राम मास में इजाफे पर 1 किलोग्राम ईंधन ज़्यादा चाहिए। लिहाजा जब कोई स्पेस मिशन तख्लीक किया जाता है तो हद दर्जा कोशिश की जाती है पे लोड का वज़न कम से कम हो ताकि मिशन पर लागत कम से कम आए। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि एक रॉकेट एक्शन रिएक्शन पर नहीं बल्कि मोमेंटम कंजर्वेशन के बुनियादी असूल पर काम करता है। देखिए, जानकर आप खलाओं का सफ़र बआसानी कर सकते हैं। और चूँकि ज़मीन पर हवा होती है जो रॉकेट के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करती है, लिहाजा ज़मीन पर रॉकेट की रफ़्तार कम होती है और इसे ज़्यादा ईंधन खर्च करना पड़ता है बनिस्बत खला के, जहाँ हवा भी नहीं होती, जहाँ ज़मीन की कशिश शकल भी मामूली होती है। अगर हम चाँद या मरीख से एक रॉकेट को लॉन्च करें तो हम वहाँ ग्रेविटी और फ़िज़ा के ना होने या मामूली होने के बायस कम ईंधन इस्तेमाल करके बेहद रफ़्तार हासिल कर सकते हैं और खलाओं में ज़्यादा दूर तक और आसानी से जा सकते हैं। यही वजह है कि अपोलो मिशंस के दौरान आपको चाँद से वापस आने के लिए कोई रॉकेट नहीं बल्कि एक चाँद गाड़ी ही काफ़ी थी जिसमें ताकतवर थ्रस्टर लगे हुए थे। मुस्तकबिल में इंसान चाँद से
یا مریخ سے جب راکٹ لانچ کریں گے تو اس سے وہ زیادہ آسانی سے خلاؤں کے سفر کر سکیں گے۔ چلتے چلتے بتاتا چلوں کہ ایک بندوق سے جب آپ گولی چلاتے ہیں تو آپ کو پیچھے کی جانب جھٹکا بھی اسی اصول کے تحت لگتا ہے کہ گولی کا اور بندوق کا مومنٹم برابر ہونا چاہیے۔ خوش رہیں اور سائنس سیکھتے رہیے۔